अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो मनी प्लांट के बारे में। अगर आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी ग्रोथ नहीं कर रहा और ग्रोथ ना होने के साथ साथ अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते सूख रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्तों में सुराख हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके मनी प्लांट की खूबसूरती ख़त्म हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और मनी प्लांट को खूबसूरत लश ग्रीन और बुशी बनाने के लिए एक बेहतरीन पावरफुल नेचुरल खाद लाया हूँ। अगर इस खाद को आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी तेज़ी से ग्रोथ करता रहेगा और इस खाद से मनी प्लांट सूखने की बजाय जंगल जैसा घना हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी फुल सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में आपने मनी प्लांट को सर्दी से बचाना है। जितना आप ज़्यादा सर्दी से मनी प्लांट को बचाएंगे, आपका मनी प्लांट का पौधा उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और सूखने से भी बचा रहेगा और आपके मनी प्लांट के नए नए पत्ते भी निकलते रहेंगे। दोस्तों, मनी प्लांट को ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए आपने अपने मनी प्लांट को शेड एरिया में रख देना है। अगर आपके यहाँ शेड एरिया मौजूद नहीं है तो आपने मनी प्लांट को ऊपर प्लास्टिक से कवर कर देना है ताकि मनी प्लांट पर सर्दी का असर कम हो। और अगर आपके यहाँ धूप भी निकल आती है तो मनी प्लांट को आप दिन में 2 या 3 घंटे धूप पर भी रख सकते हैं। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे तो इसको आप शेड एरिया में रख दें या ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दें, क्योंकि मनी प्लांट की फुल सर्दी में ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए जितना हो सके आप अपने मनी प्लांट को सर्दी से बचाते रहें ताकि आपके भी मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती रहे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको मनी प्लांट के लिए ताकतवर होममेड खाद बनाने का तरीका बताता हूँ। आज की खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना होगा। 1 लीटर पानी भर लेने के बाद आपने जो पहली चीज़ लेनी है वो है बेसन। 1 खाने का चम्मच आपने बेसन का इस 1 लीटर पानी में डाल देना है। यह बेसन पौधों के लिए फर्टिलाइज़र यानी खाद का काम करता है। 1 चम्मच बेसन का डाल लेने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है फटकड़ी, जिसको फटकड़ी और फटकरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, जैसे मैं आपको हाथ में दिखा रहा हूँ। ये फटकड़ी का टुकड़ा पौधों के लिए फंगीसाइड का काम भी करता है और पेस्टिसाइड का काम भी करता है। इतना छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का लेकर आपने 1 लीटर पानी में डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डाल लेने के बाद आपने जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है गुड़। आपने 1 खाने का चम्मच गुड़ का ले लेना है। मेरे पास ये पुराना गुड़ है, आप नया गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ पौधों में फंगीसाइड का काम भी करता है और खाद का काम भी करता है। गुड़ का भी 1 खाने का चम्मच मैं 1 लीटर पानी में डाल देता हूँ और इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डाल लेने के बाद अच्छी तरह से हल कर लेता हूँ ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पानी में हल हो जाएं। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने से मनी प्लांट को किसी भी एलिमेंट्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में कैल्शियम भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है, पोटाशियम भी मौजूद है, जिससे आपका मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा, उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती रहेगी। और इस खाद से मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक रहेगा, मिट्टी को ताकत मिलेगी, जिसके बाद मिट्टी में लगा हुआ मनी प्लांट का पौधा ऊपर से भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और मनी प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी में अच्छे से सर्वे करती रहेंगी। आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधे के हिसाब से डालना है, जितना फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक जा पहुँचे। इतना थोड़ा भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना कि ऊपर खड़े खड़े खुश्क हो जाए और पौधे की जड़ों तक ना जा पहुँचे। जितना ये फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा उतना ही पौधे को फ़ायदा भी मिलेगा। यही खाद आप 20 दिन के बाद दोबारा भी बनाकर अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ भी करेगा, सूखने से भी बचा रहेगा और मनी प्लांट का पौधा इस खाद से बीमारियों से भी बचा रहेगा। दोस्तों, आप भी एक बार ये खाद बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।